जिन्होंने बिना एक भी युद्ध लड़े अपने राज्य अपने लोगों की सेवा की, जिनका जीवन पूर्ण संघर्ष में बीता फिर भी उन्होंने न्याय को चुना, जिन्होंने कई हिंदू मंदिरों के पुनर्निर्माण में कार्य किया। उसके अलावा वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। मैं बात कर रहा हूँ मालवा और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर की। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश है। वेलकम करता हूँ रितेश चौधरी ब्लॉग्स में। आज मैं आ चुका हूँ इंडिया के एक बहुत हिस्टोरिकल पार्ट में, जो हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल दोनों वजह से इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं हूँ महेश्वर में, जो पहले महेश्वती के नाम से जाना जाता था। इसको वर्ल्ड का सेंटर भी माना जाता है, साथ में देवी अहिल्याबाई होलकर की वजह से भी फेमस है। नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और मैथोलॉजिकल इवेंट्स हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, मेरे सामने आप देख सकते हो ये अहिल्या फोर्ट है, अहिल्या घाट, जिसका निर्माण 18वीं सेंचुरी में हुआ था अहिल्याबाई के द्वारा। बहुत ही खूबसूरत घाट है, नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ घाट है। दीवारों पे अलग अलग इसके आपको आकृतियां देखने मिलेगी। तो गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने सुंदर, कितने आर्टिस्टिक डिज़ाइन स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। मैं बता दूं कि ये जो स्कल्पचर्स हैं ये आपको मराठा कल्चर, राजपूताना कल्चर और मुग़ल कल्चर से अडॉप्ट किए हुए हैं। और यहाँ की जो महेश्वरी साड़ीज़ है, जो बहुत ही फेमस है, उसमें जितने भी आपको प्रिंट्स दिखेंगे वो सारी यही जो महेश्वर में जितने फोर्ट्स में जो डिज़ाइंस है वो सेम उसी महेश्वर साड़ीज़ में प्रिंट होते हैं। तो गाइस, आप मेरे पीछे देख सकते हो शिव जी का मंदिर है। यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर आके शिव जी की उपासना करती थी। नर्मदा किनारे ये मंदिर है। शिव जी की बहुत बड़ी भक्त मानी जाती थी अहिल्याबाई होलकर। हर सुबह वो नर्मदा के किनारे आके शिव जी की पूजा करती थी। ये भी कहावत है कि जब शिव जी जब वो कोई डिसीजन लेती थी तो शिवलिंग को हाथ में लेके उनको साक्षी मान के डिसीजन लेती थी कि हे शिव, मेरा जो डिसीजन है वो लोगों के काम आए और उससे लोगों के भला हो। तो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी। और ऐसा भी कहा जाता है, यहाँ के लोगों ने ये भी बताया है कि उनके सपने में भी शिव जी आए थे और साक्षात उनको दर्शन दिया था। मेरे पीछे देख सकते हो कि यही अहिलेश्वर जो टेम्पल है। इसका अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बैक से दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे ही आप देख सकते हो, इसमें दीपक जलता था, मतलब दिए जलते थे। इसी तरीके से सेम एक दूसरा उस साइड भी है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। अहिल्याबाई होलकर के जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर कर गए थे, वो डेथ हो गए थे। तो अहिल्याबाई होलकर ने सोचा कि वो सती बन जाएंगी, सती हो जाएंगी, और उन्होंने ये फैसला भी कर लिया था। बट उनके जो ससुर थे उन्होंने ये बोला कि तुम सती जो प्रथा चली उसको मत अपनाओ, तुम ही एक ऐसी व्यक्ति हो जो इस राज्य पे शासन कर सकती हो। उसके बाद उन्होंने सती बनने का फैसला छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने इंदौर की राजपाट संभाल ली और उसके बाद जो इंदौर का राजधानी थी, जो इंदौर की राजधानी थी, उसको महेश्वर में शिफ्ट कर दिया। महेश्वर में आने के बाद 1765 से 1796 तक अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर में राज किया और उन्होंने एक भी युद्ध नहीं लड़ा। उसके अलावा उन्होंने अपने जो राज्य था उसको सुरक्षित रखा, यहाँ पे डेवलपमेंट की। इंडिया में जो औरंगजेब ने जितने डैमेज किए थे, जितने मंदिर तोड़े थे, उसको बनवाया। और उनका ये था कि जो टैक्स जनरेट होता था लोगों से, वो 90% टैक्स था वो टेम्पल को बिल्ड करने के लिए यूज़ करती थी। जो भी डिस्ट्रक्टिव टेम्पल हो जाते थे, सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, ऋषिकेश में सारी जगह उन्होंने टेम्पल्स बनवाए, रिकंस्ट्रक्ट किए, और 10% वो यूज़ करती थी अपने लोगों की डेवलपमेंट के लिए। ये बानेश्वर मंदिर है जो नर्मदा नदी के बीच में बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जो असुर था बानासुर, उसने शिव जी की यही पूजा की थी और इसको सेंटर ऑफ द यूनिवर्स भी बोला जाता है, क्योंकि जब बानासुर ने सेंटर ऑफ द यूनिवर्स खोजा तो उसको यही जगह मिला और यहीं पे शिवलिंग रख के उसने उपासना की। गाइज, मेरे सामने आप जो घाट देख रहे हो, यहाँ पे कई सारी मूवीज की शूटिंग हुई है, बॉलीवुड मूवीज की, जैसे दबंग 3, पैडमैन, मणिकर्णिका, यमला पगला दीवाना, बाजीराव मस्तानी, और कई मूवीज में इसको बनारस घाट बता के दिखाया गया है। अब हम लोग घाट से, जो नर्मदा घाट थी, जो अहिल्या घाट थी, उससे अब हम लोग राजवाड़े की ओर जा रहे हैं। मैं अब आ चुका हूँ राजवाड़ा पे, जहाँ से जो अहिल्याबाई होलकर थी वो पूरा अपना राज्य संभालती थी, डिसीजंस लेती थी। यहाँ पे उनकी राज्यसभा बैठते थे, यहाँ मंत्री रहते थे। आपको ऐसा लगता हो कि रानी है, बहुत ही बड़ा सा महल होगा, बट मैं चाहूँगा कि दिखाने की। देख सकते हैं कितना सिंपल सा उन्होंने अपना ये राजवाड़ा रखा है। और ये पालकी है जिससे वो निकलती थी अपने इलाके में, अपने राज्य में सारी चीज़ें देखने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं।
तो गाइज मैं अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये राजवाड़ा है जहाँ पर राजमाता अहिल्याबाई होलकर बैठकर अपने डिसीजंस लिया करती थी मंत्रियों के साथ। मैं दिखाता हूँ जहाँ पे वो बैठा करती थी, राज्यसभा जहाँ लगती थी। तो गाइज ये जगह है जहाँ पे राज्यसभा लगती थी, सामने अहिल्याबाई होलकर बैठती थी, इधर मंत्रियाँ बैठते थे और यहाँ पे बहुत सारे होलकर जो पीढ़ियाँ थी उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है। सामने ये आप देख सकते हो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जहाँ वो बैठा करती थी। और ये अस्त्र है जो यूज़ हुआ करता थे अहिल्याबाई होलकर के सेना के द्वारा, और अहिल्याबाई होलकर खुद इन अस्त्रों से प्रैक्टिस किया करती थी। अब ये देख सकते हैं मेरे सामने डिटेल्स है जहाँ जहाँ अहिल्याबाई होलकर ने पुण्य निर्माण करवाया मंदिरों का। मेरे पीछे आप देख सकते हो कि ये अहिल्या फोर्ट है, इससे अंदर आप जाते हो तो अहिल्या फोर्ट है। ये अब अहिल्या फोर्ट होटल हो चुका है। ईयर 2000 में जो अहिल्याबाई होलकर के ग्रैंडसन थे उन्होंने ईयर 2000 में इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया, और ये एक रॉयल होटल है जहाँ पे जितने भी शूटिंग्स होते हैं सारे एक्टर एक्ट्रेस यहीं पे आके रुकते हैं। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपके लिए इसी तरह ऑफ बीट प्लेसेस, अनडिस्कवर्ड प्लेसेस के वीडियो लाते रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।